एसएससी फेस्टल में आपके और 3 पोस्ट कोड हैं जिनका आपका स्क्रूटिनी का रिजल्ट आउट हुआ है, जिसमें आपकी डब्ल्यूआर रीजन की 2 पोस्ट हैं और एक ईआर रीजन की है, ठीक है। और कोई पोस्ट कोड में कोई अपडेट नहीं है, आपकी सीआर रीजन में कोई अपडेट नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के 2-3 और डाउट थे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एनआर के रीजन के स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, एनआर में क्या हो रहा है, जो आपका एलिजिबल लिस्ट डिक्लेयर हो रहा है उसमें आगे रिमार्क्स में कुछ दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स को जो एलिजिबल है उनके में भी। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं उसका रिप्रेजेंटेशन डालना है, नहीं उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं डालना है, ठीक है। उसमें नीचे क्लियरली लिखा भी है, वो चीज़ डीवी के टाइम पे क्लियर होगी, बस आपको वो चीज़ अपनी करेक्ट या रेक्टिफाई करके रखनी है, ठीक है। उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो, और एसएससी को लगता है वो चीज़ ऐसी है कि वो करेक्ट कर सकते हो। अगर मदर्स नेम कहीं मिसमैच है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा सकते हो, या फिर दूसरा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हो जिसमें आपका जो नेम है वो सही हो, ठीक है। तो वो ऐसे रीजंस हैं वो जो आप करेक्ट कर सकते हो, इसलिए आपको एलिजिबल रीजन में डाला है, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका डीवी के टाइम पे क्लियर होगा, बट उसको क्लियर करना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लेके बैठ जाना है, उस चीज़ के उस रिमार्क्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्या रिमार्क आपको दिया गया है। और बहुत सिंपल सिंपल है, ऐसा कोई रिमार्क नहीं दिया है जो करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो प्रोविजनल पे है, अगर आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया गया है तो इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी हैं, प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया गया है तो इनको रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल डालना है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कुछ जिन जिन को प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया गया है, अगर आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे किया गया है तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कुछ करेक्टनेस कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्रूशियल डेट या बियॉन्ड क्रूशियल डेट के बारे में बताया गया और आपको प्रोविजनली एक्सेप्टेड किया गया तो ये डीवी के टाइम पे क्लियर होगा ये भी चीज़, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगता है आपको प्रोविजनली लिस्ट में डाला गया है और आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है तब भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, ठीक है। आपको किसी ऐसे रीज़न की वजह से किया गया जो आपको लगता है कि नहीं मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें मैं अपने आप को एलिजिबल कर सकता हूँ, तो बिल्कुल आप प्रोविजनली पे हो अगर आप, तो आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पे या इस पे आपको रिप्रेजेंटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। प्रोविजनली एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी जो एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो है ही, ठीक है, उनको डायरेक्ट डीवी के लिए कॉल किया जाएगा स्क्रूटिनी के बाद अब जो फाइनल लिस्ट आएगी आपकी, ठीक है। और जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें प्रोविजनली एक्सेप्टेड स्टूडेंट्स को भी आपने देखा होगा कि एक्सेप्टेड में की लिस्ट में ही डाला होगा, ठीक है। तो यही तीनों डाउट्स है, स्पेशली ये एनआर रीजन के स्टूडेंट्स को डाउट था कि एलिजिबल करके भी आपको रिमार्क्स में डाला जा रहा है, तो वो चीज़ आपको नीचे लाइन लिखी भी है कि आपको डीवी के लिए जब कॉल किया जाएगा तो वो आपको करेक्टनेस या फिर उस चीज़ को दिखाना है एसएससी को कि क्या वो करेक्ट है, ठीक है। अब एक बार मैं ये तीनों रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। एनआर रीजन में कोई अपडेट नहीं है, मैंने बताया, एमपी रीजन में भी नहीं है, एनडब्ल्यू में भी नहीं है, डब्ल्यूआर रीजन की है। ये 2 पोस्ट हैं आपकी, और WR 13424, एक मैंने समरी भी डाल दी थी कम्युनिटी पोस्ट में, ठीक है। एक समरी भी मैं डाल चुका हूँ कि कौन कौन से पोस्ट कोड का आपका अपडेट आया है, तो आप चेक कर सकते हो चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में। WR 13424 ये लेडी हेल्थ विजिटर की पोस्ट थी, 15 वैकेंसी थी इसमें, 360 को रिजेक्ट किया गया, ठीक है। WR 13624 ये फार्मासिस्ट एलोपैथिक की वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी थी और 66 को रिजेक्ट किया गया। लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप देख लेना 10 दिसंबर है, ठीक है। तो WR रीजन में था, एंड फिर एक ER रीजन का है ये आपका स्टोर क्लर्क 13524 ER रीजन में, ठीक है। एक वैकेंसी है, 25 को क्वालिफाई किया गया, 5 लोग रिजेक्ट किए गए हैं, तो 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। बाकी और कोई अपडेट नहीं है, ये तीनों वैकेंसी थी। ये सारी वैकेंसीज का आपका फाइनल लिस्ट आ गया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और के रीजन में कोई नहीं है, SR में नहीं है, NE में नहीं है, और CR का भी ओपन नहीं हुआ है रिजल्ट आना, ठीक है। अब हम लोग एक बार चलते हैं, मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ तीनों के। सो सबसे पहले आपकी WR रीजन की है लेडी हेल्थ विजिटर WR 13424, ये वैकेंसीज थी इसमें, और आप देख सकते हैं किस चीज़ को रिजेक्ट किया गया। इसमें एक्सेप्टेड का नहीं दिखाते हैं लोग, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 360 कैंडिडेट्स हैं, और लास्ट डेट और रिप्रेजेंटेशन आपकी 11 दिसंबर है, तो आप देख सकते हैं और अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं इस मेल पे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, WR 13724 फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक की वैकेंसी है, और ये इसकी जिसको रिजेक्ट किया गया इन एलिजिबल स्टूडेंट्स को, ठीक है। इसमें भी आपकी लास्ट डेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन 10 दिसंबर है, और 66 स्टूडेंट्स को इसमें रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो बाकी जो होंगे वो सारे एक्सेप्ट हैं। नेक्स्ट है आपकी ER रीजन की ER 13524, ये आपकी है स्टोक क्लर्क की वैकेंसी, और 14 दिसंबर इज द लास्ट डेट कि आपको रिप्रेजेंटेशन डालनी है। और ये सब आप देख सकते हैं कौन एलिजिबल है कौन रिजेक्टेड है, ठीक है। 30 कैंडिडेट्स की एक वैकेंसी थी आपकी। तो यही तीनों अपडेट्स है आपके पास, ठीक है। और कोई अपडेट आएगा तो हम आपसे मिलेंगे। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।
वैलिड डाउट्स के रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।